हेलो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप वन बटन क्लिक पे आप इस तरीके से अपनी रिपोर्ट तैयार कर सके तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके लिए आपको कोई भी मैनुअली एंट्री करने की जरूरत नहीं। इसे आप वन रिफ्रेश बटन क्लिक से रेडी कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। जनरली हम अपने रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए ऑफिस के सॉफ्टवेयर से डाटा डाउनलोड करते हैं। तो आप भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने एक फोल्डर में इस डाटा को सेव किया है। जैसे मैंने इस फोल्डर का नाम ऑल ब्रांड दिया है और अलग अलग इसको फाइल नेम दिया है। जैसे कि इसमें नागपुर एलएमटीडी करके है, लास्ट मंथ टिल डेट में प्रोडक्ट्स है और उसकी सेल दी हुई। तो आपको एक फोल्डर में सारा डाटा डाल देना है और एक नई एक्सेल खोल लेना है बाहर। जैसे ये मैंने खोल लिया है, इसको मैंने पीक्यू दे दिया है। मैंने पावर क्वेरी की मदद से हम अपनी जो रिपोर्ट्स है उसको ऑटोमेट करेंगे। तो पीक्यू खोल लेंगे, शीट वर्कबुक। तो हम इस वर्कबुक को खोल लेंगे और उसमें डाटा में जाएंगे। डाटा में जाने के बाद गेट डाटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम फोल्डर, वहां से जाने के बाद हम अपने लोकेशन फाइल लोकेशन बताएंगे। जैसे मैंने इसे कोर्स डाटा पीक्यू टॉपिक ऑल ब्रांड यहाँ पे मैंने इसे रखा हुआ है, तो मैं इसको लोकेशन बता बता दूंगा। अब ये देखिए अलग अलग फाइल्स है, ये आ गई है और इसे हम कंपाइल करेंगे। इसमें कंबाइन के बटन होने के बाद कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करेंगे। कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे। अब ये पावर क्वेरी का इंटरफेस आ गया है। अब हम जो भी ऑल ब्रांड है जो कि फोल्डर का नाम है और एक ट्रांसफॉर्म सैंपल है। तो ये सैंपल में हम जो भी करेंगे वो ऑल ब्रांड में रिफ्लेक्ट होगा। तो हम एक ट्रांसफॉर्म सैंपल में जाके इसे चेंज करते हैं। सबसे पहले तो ये ऊपर की जो 6 रोज है वो काम की नहीं है, तो उसे हटा देंगे। तो रिमूव टॉप रोज में क्लिक करेंगे, यहाँ पे 6 डाल देंगे। तो इस अब देखेंगे हट गया है, ऊपर की जो काम की रो नहीं है वो हट गई। फर्स्ट रो एज अ हेडर कर देंगे ताकि इसकी हेडिंग जो नीचे थी वो बराबर आ जाए। जो काम के कॉलम नहीं है उसे हटा देंगे, रिमूव कॉलम। और यहाँ पे जो नल वैल्यू है और साथ ही साथ ग्रैंड टोटल को भी हटा देंगे ताकि ग्रैंड टोटल मर्ज ना हो। अब हम ऑल ब्रांड में आएंगे। ऑल ब्रांड में आने के बाद अगर जहाँ कहीं भी चेंज टाइप है तो उसे आप काट सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपकी जो फाइल्स है वो एक जो जो आपने सैंपल में बताया वो इस फोल्डर इसमें आ गई है। तो इसमें सोर्स नेम जो है वो डिफरेंट फाइल नेम्स है, इसको ओके कर देंगे और इसको एक नेम दे देंगे। जैसा मैंने इसका एरिया नाम दे दी, डिफरेंट डिफरेंट एरिया के आइटम नेम और सेल। इसे हम होम में जाके क्लोज एंड लोड कर लेंगे। अब ये आपके एक्सेल में आ गया है और 99 रोज दिखा रहा है। अब इसको हम पाइवोट टेबल लगा देंगे। इंसर्ट में जाके पाइवोट टेबल लगा देंगे। एरिया, आइटम एंड सेल। एक चीज हम और कर सकते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं जयपुर एलएमटीडी डॉट एक्सएलएक्स दिया है, को हम डॉट एक्सएलएक्स को हटा सकते हैं अपनी क्यूरी से। यानी जो भी चेंजेस है वो आप क्यूरी में जाके चेंज कर सकते हैं। तो क्यूरीज में जाएंगे, इसमें ऑल बैंड, इसमें राइट क्लिक करके एडिट करेंगे। एडिट में जाएंगे और lmtd.xlx जो दिया है इसको ट्रांसफॉर्म में जाके ट्रांसफॉर्म एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट बिफोर डेलिमीटर कर देंगे कि इसके पहले की जो भी है वो हमको टेक्स्ट चाहिए। डॉट डॉट दिखा देंगे ताकि डॉट के पहले का टेक्स्ट आ जाए और ओके कर देंगे। अब देखेंगे जयपुर एलएमटीडी, कानपुर एमटीडी, ये सब एरिया वाइज नंबर आ गए हैं। क्लोज एंड लोड कर देंगे, इसे रिफ्रेश कर देंगे। अब देखेंगे कि जयपुर एलएमटीडी करके आ गया है, उसका डॉट एक्सएलएक्स हट गया है। यानी जो भी एडिट्स हो वो आप क्यूरीज में जाके अपनी आवश्यकता अनुसार उसे कम ज्यादा कर सकते हैं। पाइवोट टेबल में सारा डाटा कंपाइल हो गया है और अब हमें अपने तैयार डाटा को अपनी इस रिपोर्ट्स में डालना है। इसके लिए हम पहले एक पीछे कंट्रोल शीट बना लेंगे जिसमें एरिया वाइज जो फाइल का नाम है वो रहेगा उसके टॉप रो में। ये इसलिए जरूरी है
इसका फॉर्मेट है वो डिफरेंट है, और हमें हमें जो डालना है वो एरिया के हिसाब से डालना है, क्योंकि फाइल हमें ऑटोमेट करनी है। तो इसके लिए हम दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक तो VLOOKUP, सेकंड है गेट पाइवोट डेटा। तो हम इजी और इफिशिएंट रहता है गेट पाइवोट डेटा, ताकि अगर मान लीजिए कहीं 1-2 तारीख को जो है डाटा कम रहता है, सेल कम रहता है, तो उसमें मान लीजिए कि कानपुर में सेल नहीं हुआ है, तो वो पाइवोट में नहीं दिखेगा, तो वो इधर रिपोर्ट्स में नहीं आ पाएगा। तो इससे जो कॉलम है वो हिल जाते हैं। तो इसके लिए गेट पाइवोट डेटा बेटर रहता है, जिससे कि वो फाइल के नेम के हिसाब से ही डाटा एक्सट्रैक्ट करता है और आपको शो करता है। तो इसके लिए हम बेस्ट रहेगा गेट पाइवोट डेटा इज इक्वल टू या प्लस जो भी है अपने पाइवोट टेबल में जाके सिर्फ फर्स्ट जो है किसी भी एक सेल पे क्लिक करना है और एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे कि इसमें आ गया है, लेकिन इसमें आपको कुछ एडिट करेंगे तो आप ये फुल्ली ऑटोमेटिक कर सकते हैं। इसके लिए आपको एरिया सेल नंबर बता सकते हैं। जैसे एरिया में हम इसको LMTD की जगह ये पूरा इसकी सेल रेंज बता देंगे, और आइटम में हमारा जो है वो इसको डिलीट करके प्यूमा बता देंगे। आइटम की जो कॉलम है इसको फिक्स कर देंगे, डॉलर फ्रंट में रहेगा अल्फाबेट के, इससे कॉलम फिक्स हो जाएगा, और डॉलर जो है इसके अल्फाबेट के बाद रहेगा तो रो फिक्स हो जाएगा। तो ये आ गया है, इसको हम सिंपली सभी जगह पेस्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे पूरा डाटा यहाँ एक्सट्रैक्ट हो गया, पूरा डाटा आ गया है 8126 और 81260। सब एरिया वाइज भी देखेंगे तो जयपुर LMTD 6916, जयपुर LYMTD 6408, 6707, जयपुर MTD 6767। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक कर लेंगे और अपना जो डाटा है वो रेडी कर लेंगे। अब मैंने इधर क्या किया है, इसको इज इक्वल टू का, जैसे एक मैं बता देता हूँ सिंपल, इज इक्वल टू करके जयपुर LMTD में जाएंगे, LYMTD में ये है, और एंटर मार देंगे, उसे खींच लेंगे। तो पूरा डाटा जो है, जो कंट्रोल शीट का डाटा है वो सामने आ गया है। इस तरीके से हम अपनी पूरी रिपोर्ट्स को तैयार कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ चेंजेस होंगे तो कैसा होगा, ये कैसे ऑटोमेट हो पाएंगी। तो इसके लिए आप मान लीजिए कोई भी आपके जो फोल्डर है जिसमें आपने डाटा डाला था, अगर इसमें कुछ भी चेंजेस होता है, जैसे नागपुर MTD में हम देखेंगे कि 100 प्यूमा 114 है। प्यूमा की अगर मान लीजिए आने वाले समय में सेल बढ़ेंगे और 200 हो जाएगा, और आप जब डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको 200 मिलेगा। तो इसमें आप देखेंगे कि कैसे चेंजेस ऑटोमेटिक होता है। मान लीजिए जयपुर MTD का डाटा जयपुर में सेल नहीं हुआ है, अ, या फिर उसमें चेंजेस आए हैं, हम इसको डिलीट मार देते हैं। कोई भी फाइल कम या ज़्यादा, या फिर कोई भी डाटा कम ज़्यादा जो भी होगा आपको इस फोल्डर में डालना है, और आपको जो आपने पावर क्वेरी से बनाया है इसमें सिंपली डाटा करके रिफ्रेश ऑल कर देना है। जैसे आप रिफ्रेश ऑल करेंगे तो आपका जो डाटा है, जैसे प्यूमा का था नागपुर MTD में, तो आप देखेंगे 200 आ गया है इधर, और इधर भी रिफ्लेक्ट हो गया है, इधर भी प्यूमा का रिफ्लेक्ट हो गया है नागपुर MTD में। तो हम देखेंगे कि नागपुर MTD में 200 प्यूमा में आ गया है। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली हो जाता है, आ जाता है। इसमें आप देखेंगे कि जयपुर MTD की फाइल नहीं है, तो इससे रेफरेंस एरर आता है। तो अगर ऐसा कुछ भी एरर आता है तो आपको इसका इफ एरर करना है, और इसे कॉमा इफ एरर कॉमा करके इसे ब्लैंक कर देना है। तो आप देखेंगे इधर भी ये पूरी रिपोर्ट्स तैयार हो गई है। तो अगर आप बेसिक टू एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे आपको प्री लॉन्च प्राइस में 50% ऑफ दिया जाएगा। थैंक यू।